हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं चैप्टर 11 रहीम के दोहे, जो कि रहीम द्वारा लिखा गया है। रहीम एक कवि थे जिन्होंने बहुत सारी संरचनाएं की है और वो अकबर के जो दरबार में है नवरत्नों में से एक भी थे, यानी 7 नवरत्नों में से एक भी ये रह चुके हैं। ठीक है, तो इसी का जो हम लोग आज क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जिसमें कुछ हमें इतने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता। क्योंकि जिस प्रकार धागा के टूटने पर यदि उसे जोड़ा जाए तो गांठ पड़ जाता है, उसी प्रकार प्रेम संबंध के टूटने पर जब फिर से जोड़ने का प्रयास किया जाता है तब वह पहले की भांति नहीं रह पाता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए। अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। तो हमें अपने दुख दूसरे के संग प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग सुनने वक्त में सुन लेता है और बाद में मजाक उड़ाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, रहीम ने सागर की उपेक्षा में पंख के जल को धन्य क्यों कहा। यहाँ पे पंख यानी वो हमारा कमल का जो जल होता है, यानी वो क्या कीचड़ कहते हैं उसको। ठीक है, कीचड़ के समुद्र के जल की उपेक्षा में कीचड़ के जल को शुद्ध क्यों बताया है। ठीक है, तो क्योंकि कीचड़ से सना हुआ जल से लोग अपनी प्यास कुछ देर के लिए बुझा सकते हैं, लेकिन सागर का जल नमकीन होने के कारण उससे प्यास नहीं बुझ पाती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि एक को साधने से सब कैसे सज जाते, मतलब एक को सही या ठीक करने से बाकी सब उसी की तरह क्यों सही हो जाते हैं। ठीक है, तो जब समाज में कोई एक व्यक्ति अच्छे कर्म करने लग जाते हैं तब उसके साथ अन्य लोग भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं और वे भी अच्छे कर्म करने लग जाते हैं, अर्थात एक को साधने से सब सज जाते हैं। जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पौधे सूर्य की प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन उसे जल नहीं मिलता तो वह नष्ट हो सकता है। जल रहित कमल सूर्य की प्रकाश पाकर भी जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा था। तो अवध नरेश को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि श्री रामचंद्र जी पर बड़ा ही दुख पड़ा था। वे अपना वे अपने माता पिता का पालन करते हुए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि माता पिता की आज्ञा, ठीक है, कि आज्ञा का पालन करने हेतु वन गए थे। ठीक है, लेट्स सी। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है कि नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। तो इसका आंसर है नट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका शरीर लचीला होता है, जिसके कारण वट सॉरी एक सेकंड, वह लिखा हुआ, ठीक है, वह शरीर को किसी भी आकार में बदल लेता है। इसी कला में निपुण होने के कारण वह कितने भी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। ठीक है, कितने भी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नीचे। मोती मनुष्य चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यहाँ मोती मतलब आप जानते हैं वो जो हमारी मोती हो रही, ठीक है, मनुष्य मतलब मानव इंसान, ठीक है, और चून मतलब यहाँ आटे का हमें बताया गया है, चून आटा को यहाँ पे कहा गया है। तो उसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है मोती के लिए पानी का महत्व यह है कि एक मिनट कि बिना पानी रंग पानी बिना रंग का मोती महत्वहीन होता है। मनुष्य अपना पानी यहाँ पे पानी जो है मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा का बोध रखता है, ठीक है, खोकर समाज में महत्वहीन हो जाता है। और आटा बिना आटा बिना पानी मिलाए रोटी की कल्पना
नहीं की जा सकती है। यानी आटा में जब तक हम लोग पानी नहीं मिलाएंगे तब तक वो रोटी नहीं बनेगी। ठीक है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिना आटा में पानी मिलाए रोटी बनने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ लाइंस दिए गए हैं दोहे से, अब इन्हें स्पष्ट करके लिखना है। पहला है कि टूटे से फिर न मिले, मिली गांठ पड़ जाए। आंसर इसका, प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार धागा टूटने पर जब उसे वापस जोड़ा जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम संबंध में दरार आने पर पहले जैसी मधुरता नहीं रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनी अठिले लोग सब बाटी न लही कोई। ठीक है, आंसर है, प्रस्तुत पंक्ति में कहीं कवि रहीम जी ने अपने मन की बात दूसरों को बताने से मना किए हैं, क्योंकि दूसरे लोग अपने परेशानी आपके परेशानी को समझ तो नहीं पा सकते हैं, लेकिन उसका मजाक जरूर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, रहीमन मूल ही सिंची बो फल फूले फले उगाए। ठीक है, इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार पौधे को सींचने पर उसका प्रभाव फल और फूल के रूप में दिखता है, ठीक उसी प्रकार, ठीक है, ईश्वर की साधना करने पर हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है फलस्वरूप। ठीक है, ठीक है ना, देख लीजिए नीचे थोड़ा सा छूट गया था। हाँ, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार पौधे को सींचने पर उसका प्रभाव फल और फूल के रूप में दिखता है, उसी प्रकार ईश्वर की साधना करने पर हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। ठीक है, ये तो छूट गया था थोड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही। अर्थ है इसका कि इस पंक्ति में माध्यम से कवि रहीम यह कहना चाहते हैं कि किसी दोहे में भले ही अक्षर कम होते हैं, लेकिन वह दोहा सीमित अक्षरों में बहुत बड़ी ज्ञान दे जाता है। नेक्स्ट है, नाद रिक्षि तन देत मृग, नर धन हेत समेत। इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि हिरन संगीत को सुनकर अपना प्राण दे देता है और लोग प्रसन्न होकर अपना धन न्यौछावर कर देते हैं। ठीक है, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। इस पंक्ति का यह आशय है कि जिस कार्य को सुई कर सकता है उस काम को तलवार नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपको कपड़े सिलना है तो आप सुई से ही नहीं सिलेंगे, तलवार थोड़ी उसमें घुसाएंगे। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, पानी गए न उबेर, मोती मानुष चून। फिर से वही सवाल है, मोती मानुष चून, चून यानी आटा। ठीक है, इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि जिस तरह मोती अपना पानी यानी रंग खोकर अपना महत्व खो देता है, आटा बिना पानी रोटी नहीं बन सकता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपना पानी यानी प्रतिष्ठा खोकर अस्तित्वहीन हो जाता है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन का एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, उसके भी सारे क्वेश्चन हम देख लेंगे। आपको अगर मेरा स्पर्श का जो ऑल क्वेश्चन देखना है सारे चैप्टर का, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरे चैनल पे, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।